हेलो दोस्तों। आज की कहानी हमारे पंजाब में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में है जो कि पिछले 23 साल से वो ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्रक ड्राइवर का ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का काम दिन के बजाय रात में ज़्यादा होता है, क्योंकि सड़क खाली होता है और आसपास का माहौल भी शांत रहता है। इसलिए ये लोग दिन के बजाय रात को सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर कभी कभी इसी रात के सफ़र के दौरान इन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे भुला पाना इन लोगों के बस में नहीं होता है। ऐसे ही एक खौफनाक घटना घटी थी पंजाब में रहने वाले धर्म सिंह के साथ। उस खौफनाक रात के बाद जैसे ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और उस दिन के बाद वो ट्रक ड्राइविंग करना छोड़ दिए थे। आखिर उस रात उनके साथ क्या हुआ था जिसके वजह से उन्हें 23 साल का ट्रक ड्राइविंग छोड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्म सिंह। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पिछले 23 साल से मैं एक ट्रक ड्राइवर था, मगर अब मैं मेरे गांव में खेती का काम करता हूं। 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मैं ट्रक ड्राइविंग करना छोड़ दिया। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूं। आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था जिसके वजह से मैं 23 साल का जॉब छोड़कर गांव में आकर खेती कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले मैं एक बड़े से राइस फैक्ट्री में काम करता था। उस कंपनी में काम करते हुए मुझे पूरे 23 साल हो चुका था और कंपनी का मालिक भी मेरे काम से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हमारा काम ये था कि उस कंपनी से चावल लेकर दूसरे शहर के गोदाम तक पहुंचाना। कभी कभी हमारे सफ़र में 1-2 दिन भी लग जाते थे। उस दिन मुझे मुंबई की एक बड़े से गोदाम पर चावल पहुंचाना था, इसलिए मैं और मेरे साथ एक और दोस्त था, मनोहर। हम दोनों ने मिलकर ही निकल पड़े थे मुंबई की ओर। मुंबई का सफ़र बहुत ही लंबा था। उस वक्त रात के 8 या फिर 9 बजे हो गए। हम दोनों हाईवे पर चले ही जा रहे थे कि अचानक देखे हमारे सामने एक बहुत ही लंबा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। मैंने देखा कि मेरे ट्रक के सामने गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं ट्रक से नीचे उतरा और जाकर एक आदमी से पूछा कि भाई आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है। तभी उस भाई साहब ने मुझे बताया कि आगे पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरकर रोड के सामने आकर रह गया है, जिसके वजह से गाड़ियों का उस पार जाना मुश्किल हो गया है। उस बड़े से पत्थर को हटाने में कम से कम 6-7 घंटा लग जाएगा। ये बात सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे कल 10 बजे के अंदर किसी भी हालत पर सारा का सारा चावल मुंबई की गोदाम तक पहुंचाना था। आखिर मैं क्या करूं, ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक सड़क के उस पार जंगल के अंदर गुजरता हुआ एक कच्ची सड़क पर पड़ा। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई, ये कच्ची सड़क यहाँ से कहाँ निकलती है? तभी उस भाई साहब ने मुझे बताया कि ये कच्ची सड़क जंगल के अंदर होते हुए हाईवे के उस तरफ जाती है, मगर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आए दिन इस जंगल में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, इसीलिए उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है। उस रास्ते से जाना इसका मतलब ये है कि मुसीबत को अपने पास बुलाना है। उस भाई की बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, मगर किसी भी हालत पर कल सुबह 10 बजने से पहले मुझे मुंबई की गोदाम तक पहुंचना था। इसलिए अपने ट्रक को मैंने घुमा दिया उस जंगल की ओर। मैंने अपने ट्रक के शीशे में देखा कि वो भाई साहब मेरे पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि ऐसा गलती मत करो, वापस आ जाओ। मगर मैं उनकी बातें अनसुना करके आगे बढ़ने लगा। मेरे साथ मेरे बगल के सीट में मनोहर भी बैठा था। हमने सोचा कि अगर जंगल में कोई भी चोर, डाकू, लुटेरे आते हैं तो हम दोनों काफ़ी है उन लोगों को संभालने के लिए। इसी सोच में हम दोनों आगे बढ़ते रहे। उसी जंगल के अंदर हम लगभग 3 घंटे का रास्ता सफ़र कर चुके थे, मगर हमारे सामने कोई भी हाईवे नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम रास्ता भटक गए हैं। हम बस उस अंधेरी जंगल में चले ही जा रहे थे कि कुछ ही दूरी के बाद अचानक ही हमारे ट्रक के सामने एक बुजुर्ग इंसान चलता हुआ हम दोनों को दिखाई दिया। इतनी रात को अंधेरे जंगल में अकेला बुजुर्ग इंसान को देखकर हम दोनों को थोड़ा अजीब सा लगा। धीरे धीरे करके हमारा ट्रक जैसे ही वो बुजुर्ग इंसान के नज़दीक पहुंचता गया,
उस वक्त धीरे धीरे करके जंगल की चारों ओर हल्का हल्का हवा बहने लगा था और आसमान की अंधेरा और भी काली होते जा रही थी। अंधेरी रात में उस बुजुर्ग इंसान को देखकर हम दोनों को काफी ज्यादा डर भी लगने लगा था। मनोहर ने मुझे बताया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना ट्रक मत रोकना, मगर मैंने सोचा कि अगर ये बुजुर्ग इंसान इतनी रात में इस अंधेरी जंगल में जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ के आसपास जरूर कोई गांव होगा। क्या पता वो बुजुर्ग इंसान हाईवे तक पहुँचने का हमें रास्ता भी दिखा दे। ये सोचकर मैंने अपने ट्रक को आगे ले ही जा रहा था कि अचानक ट्रक का हेडलाइट दोनों ही अचानक बंद हो गया। लाइट बंद होने की वजह से आगे का रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। बिना लाइट के गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल था। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा कि ट्रक में कोई टक्कर खाकर नीचे गिर गया। मैं जल्दी से गाड़ी का ब्रेक दबाया। उस वक्त हम दोनों के दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या वो टक्कर खाने वाला वो बुजुर्ग इंसान है। जल्दी जल्दी हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक से एक टॉर्च लाइट निकालकर हम ट्रक के चारों ओर देखने लगे, मगर हमें गाड़ी के चारों ओर वो बुजुर्ग इंसान कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक ही जंगल में हमें कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिया। आवाज बहुत ही डरावनी थी। इस तरह का आवाज मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुना था। वो आवाज सुनते ही मनोहर मुझे कहने लगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके हमें इस जगह से जाना होगा, मगर मैंने मनोहर को मना करते हुए कहने लगा कि लगता है वो बुजुर्ग इंसान हमारी गाड़ी से टक्कर खाकर दूर उस जगह पर जाकर गिरा है। हमारे गलती की वजह से उसका ये हाल हुआ है। किसी भी हालत पर हमें उसका सहायता करना पड़ेगा। तुम इस ट्रक के पास रहो, मैं उस बुजुर्ग इंसान को देखकर आता हूँ। ये कहकर मैं उस जंगल के अंदर चला गया। मैं जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था वो आवाज और भी ज्यादा खौफनाक होते जा रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज मुझे ही बुला रहा है। वो आवाज जिस जगह पर आ रहा था, मैं जैसे ही उस जगह पर जाकर देखा कि उस जगह पर कुछ भी नहीं था, चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ था। तभी अचानक ही मेरे पीछे से मनोहर का आवाज मुझे सुनाई दिया। मनोहर चिल्लाते हुए मुझे मदद के लिए अपने पास बुला रहा था। आखिर क्या हुआ ये सोचकर मैं मनोहर के पास भागने लगा। वहां जाकर मैं जो नज़ारा देखा वो सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मनोहर नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर कुछ अजीब सा जानवर जैसे दिखाई देने वाला एक इंसान बैठा हुआ था। ठीक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कोई जानवर था या फिर कोई इंसान। मेरे टॉर्च लाइट का रोशनी उसके ऊपर पड़ते ही उसका आंखें और भी ज्यादा लाल हो गया था। मुझे देखकर वो जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें करने लगा। वो बैठकर मनोहर की छाती से खून निकालकर पी रहा था। जैसे ही मेरे टॉर्च लाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ा वो गुस्से से लाल होने लगा। ऐसा लग रहा था कि रोशनी की किरण उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो पलक झपटते ही मनोहर को अपने कंधे में डालकर हवा की तरह वहां से भाग गया। मैं बस देखता ही रह गया मगर मनोहर को बचा नहीं पाया। मेरे आंखों के सामने ही वो अजीब सा जानवर मनोहर को उठाकर लेकर चला गया था। मैं जब ट्रक के पास पहुंचा तो चारों ओर मनोहर का खून नीचे गिरा हुआ था। वो सब नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक था, मगर मैं उस वक्त कर भी क्या सकता था। मैं गाड़ी में बैठा, मेरे पास सिर्फ वही एक टॉर्च लाइट का सहारा था। मुझे बस इतना पता था कि जब तक उस टॉर्च लाइट की रोशनी जलती रहेगी तब तक वो अजीब सा दिखने वाला जानवर मेरे पास नहीं आएगा। इसी उम्मीद में मैं अपने गाड़ी को आगे चलाता गया और देखते ही देखते कुछ घंटों के बाद मुझे हाईवे नजर आया। उस रात मैंने अपनी जान बचाकर उस जंगल से बाहर तो निकल गया, मगर मैंने अपने दोस्त मनोहर को नहीं बचा पाया। उस खौफनाक घटना के बाद मुझे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरे आंखों के सामने मनोहर का छवि ही दिखाई दे रहा था। उस दिनों के बाद मैंने वो काम छोड़ दिया और गांव में आकर खेती का काम करने लगा। दोस्तों, ये था धर्म सिंह की एक छोटी सी कहानी। वैसे आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा।
अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।